नमस्कार, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इस्फाकुर रहमान आप सबका स्वागत करते इस सेशन में। मैं रीजनल हेड नॉर्थ ईस्ट का ओके लाइक है। और आज माई एसबी सेशन में हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में। दोस्तों, इम्यून सिस्टम का मतलब आप समझ सकते हो कि एक देश का रक्षा विभाग। जैसे हिंदुस्तान में हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस सिस्टम है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री है, पुलिस फोर्सेस है, बीएसएफ है, और भी बहुत सारे ऐसे अलग 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 डिफेंस सोर्सेस हैं। यानी ये सोल्जर्स हैं जो फाइट करते हैं। दिस इज वन पार्ट। और हमारी डिफेंस सिस्टम को और मजबूत रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे हथियार भी हैं। अलग अलग वेपन्स है, गन्स है, मिसाइल्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है हमारे पास, जेट्स है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, वॉरशिप्स है। यानी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं। ये सब कुछ मिला के देश का डिफेंस सिस्टम होता है। इसमें बहुत सारे एजेंट्स भी हैं जो हम स्पाई कहते हैं ना, अलग अलग देश में जाके खबर करते हैं कि कोई हम पे हमला तो नहीं करने वाला होता है। तो एक फुल एंड एक्यूप्ड कंप्लीट डिफेंस सिस्टम है। उसी तरह से, जस्ट मोमेंट, उसी तरह से हमारा बॉडी का भी एक डिफेंस सिस्टम है जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। किसी को अगर कभी एक बार पॉक्स हो जाता है, पॉक्स, चिकन पॉक्स हो, मिजल्स हो, इस तरह का अगर बीमारी एक बार हो जाता है बचपन में कभी, तो उनको यह बीमारी दूसरी बार लाइफ में नहीं होता है। क्योंकि पहली बार जब होता है तो बॉडी उस कीटाणु को मारने के लिए, उस पॉक्स के वायरस को मारने के लिए अपना सिस्टम को मजबूत बना लेता है, डिफेंस को मजबूत बना लेता है। तो अगली बार ये इन्फेक्शन होने नहीं देता। तो ये है हमारा इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम जिंदगी भर हमारा रक्षा करता है। लेकिन उसको भी बहुत कुछ चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए। ये सब सही परिमाण में उसको मिलेगा, तब जाके हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ द प्रेजेंटेशन। प्लीज मुझे बताना पीपीटी अगर आपको विजिबल है तो। पीपीटी विजिबल है, साउंड ऑडियो क्लियर है? ओके, ग्रेट। हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ये एक फंक्शन सिस्टम है। फंक्शन सिस्टम मतलब ये काम करने वाला, यानी ये वर्किंग सिस्टम है। वर्किंग, कोई एनाटॉमिकल सिस्टम नहीं है। अगर हम लोग कोई बॉडी का सिस्टम के बारे में बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट होता है, सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड होता है, कुल मिला के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम है ये कोई एनाटॉमिकल सिस्टम नहीं है। ये बहुत सारे दूसरे सिस्टम के एक एक पार्ट को लेके एक फंक्शनल सिस्टम बनाता है। यानी ये बॉडी के एक तरह के सिलेक्टेड फंक्शन को इकट्ठा करके हम उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। और ये बॉडी के हर हिस्से में अवेलेबल होता है। तो थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं और आप सबको बहुत मजा आने वाला है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स है। बहुत सारा अलग अलग ऑर्गन्स है इसमें, और उन ऑर्गन्स का खास खास फंक्शन को लेके ये सिस्टम बनता है। इसमें ऑर्गन सिस्टम भी है, बहुत सारे अलग अलग सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं। यानी इसमें कुल मिला के बहुत सारा अलग अलग चीजें होती हैं, अलग तरह का फंक्शन होती है। और इसका मकसद है बॉडी को बाहर के हमलावरों से, बैक्टीरिया, वायरस, इंफेक्शन से बचाए और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करे। इम्यून सिस्टम का कुछ खासियत है, छोटा मोटा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। ये जब भी किसी हमलावर पे हमला करता है, जैसे आपके शरीर में कोई बाहर का कोई चीज अगर घुस आई, बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन पार्टिकल, उसको पैथोजेंस कहते हैं। बॉडी में अगर कोई पैथोजन घुस आई तो उसको हमला करेगा, उस पर हमला करेगा। और हमेशा याद रखेगा कि ये वाला पैथोजन को मारने के लिए हमने ये वाला हथियार से उस पर हमला किया था। तो उसको हमेशा याद रखता है। हमारा बॉडी हर पैथोजन को जिंदगी भर याद रखता है, ताकि अगली बार जब ये अटैक करे तो बहुत टाइम ना लगे बंदूक ढूंढने में। बस पहचाने के ये वाला दुश्मन है, लास्ट टाइम ये वाला हथियार यूज किया था, इस बार भी ये करो, बनाने की जरूरत नहीं है।
हमारा इम्यून सिस्टम भी कभी कभी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है, जैसे बॉडी के दूसरे फंक्शन और सिस्टम गड़बड़ होती है, इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। और इम्यून सिस्टम का हल्का सा गड़बड़ी का जो बहुत कॉमन सिम्टम है वो है एलर्जिक रिएक्शन। हमें जो एलर्जी होता है वो इम्यून सिस्टम का गड़बड़ी के कारण होता है, और इसीलिए सबको सारे एलर्जीज नहीं होती। अगर ये नॉर्मल होता तो सबको एलर्जी होती, क्योंकि अब नॉर्मल है तो कुछ कुछ लोगों को ही एलर्जी होती है। इम्यून सिस्टम का और भी एक बीमारी है जिसको इम्यूनो डिफिशियंसी कहते हैं, यानी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है या फिर नहीं है। और एक और बहुत ही खतरनाक इम्यून सिस्टम का बीमारी है कि जैसे ये पैथोजन पे हमला करता है, दुश्मनों पे हमला करता है, कभी कभी ये बाय मिस्टेक या फिर किसी कारण से अपने बॉडी पे भी हमला करता है, तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। हर इंसान, हर जानवर, हर जीव, जितने भी एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स है धरती पे, ऊपर वाले ने जितना भी बनाया, हर एनिमल ऑर्गेनिज्म अपने आप को हर तरह का बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन से अपने आप को बचाता है। ये मौसम से भी बचाता है, वेदर से भी बचाता है, बॉडी में जो डेड सेल्स होते हैं उसको भी निकालता है। यानी 24 घंटा हमें इम्यून सिस्टम की जरूरत होती है, और ये एनिमल्स को भी होती है। हमारे शरीर में खास तरह से दो तरह की इम्यून सिस्टम होता है, ओनली टू। एक को कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरे को कहते हैं एक्यूट इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी है, आप ये कह सकते हो ये आपके शरीर में रेडीमेड जन्म से है, पहले से ही है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, आ, इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ये आपका शरीर जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे इसको अलग अलग तरह के इन्फेक्शन आते रहते, तब तब ये बनते रहता है। एग्जाम्पल देते हैं, हमारा जो स्किन है ये जन्म से है। स्किन हर तरह का बैक्टीरिया, वायरस को बाहर रख देता है, अंदर आने नहीं देता। हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, बहुत सारा का फिल सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, और ये सेल हमारे बॉडी में जन्म से है, माँ के पेट से ही है। और ये सेल्स कभी भी बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आएगा उस पर हमला करेगा। ये जो सिस्टम है ये रेडीमेड हमारे बॉडी में जन्म से हमें मिल जाती है, इसको कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरा है एक्यूट इम्यूनिटी, जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस बॉडी में आने के कारण जब इन्नेट इम्यूनिटी काम नहीं कर सकता है, तब एडेप्टिव इम्यूनिटी उस दुश्मन को मारने के लिए अलग अलग हथियार बनाते हैं और उसको याद रखते हैं। तो ये है एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक छोटा सा फोटो के साथ आपको समझ में आ जाएगा। इम्यून सिस्टम को हमने दो हिस्सों में बांटा। ये जो लाइट ब्लू कलर है आप देख सकते हो इन्नेट इम्यूनिटी, जो डीप ब्लू कलर है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये लेफ्ट साइड में जब आप सर्कल देख रहे हो, आप इसको पैथोजन मान लो, कोई भी बाहर के बैक्टीरिया, वायरस। ये जब हमला करता है, डिफेंस कौन करेगा? हमारा पहला जो एक्सटर्नल डिफेंस है, जैसे हमारे देश में बॉर्डर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, बीएसएफ टाइप का, वो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, और सिक्रेशंस है। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है जो सांस लेने का पाइप, खाने का पाइप, उसके अंदर में एक म्यूकस लेयर है, उसमें बैक्टीरिया, वायरस को जकड़ लेता है। तो ये पहले डिफेंस करेगा। अगर ये काम नहीं आया तो इंटरनल डिफेंस काम आएगा, जब बॉडी के बहुत सारे सेल्स, जैसे ये सारे ब्लड में पानी मिलने वाली सेल्स हैं, और ये सेल्स बैक्टीरिया को, वायरस को, पैथोजन को खा जाता है, मतलब निगल जाता है। उसको फैगोसाइटिक सेल्स कहते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस को खा जाएगा। बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं हमारे बॉडी में। एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, जैसे अगर किसी ने हमला किया वहां पे बहुत सारे सिक्रेशंस आ जाएंगे, उसके आसपास अलग अलग प्रोटीन बनेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो कमजोर या फिर डिफॉर्म या फिर खतरनाक सेल्स और पैथोजन को पकड़ पकड़ के मारता है, और कैंसर सेल्स को भी मारता है। तो ये हमारे इन्नेट इम्यूनिटी है। जब ये काम नहीं करेगा तो एक्यूट इम्यूनिटी शुरू हो जाता है, जिसमें ह्यूमरल रिस्पॉन्स आता है, जिसमें एंटीबॉडीज बनते हैं। और दूसरा है साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट, जो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है। हम आम भाषा में ये समझेंगे, बॉडी में जो सिस्टम पहले से मौजूद है ये फेल हो गया, तो जो एक्यूट इम्यूनिटी है वो एक नया हथियार बनाएगा। मतलब ये हथियार बनाने का सिस्टम हमारे बॉडी में मौजूद है, लेकिन ये तब तक हथियार नहीं बनाएगा जब तक इसके पास केस नहीं आएगा।
पहला लाइन में भी काम नहीं हुआ, दूसरे डिफेंस में भी काम नहीं हुआ, जब केस इनके पास पहुंचेगा तो उसको लिए हथियार बनाएगा, उसको मार देगा। तो ये बहुत ही मजबूत, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, अल्ट्रा मॉडर्न एडवांस साइंटिफिक इम्यून सिस्टम हमारा। इम्यून सिस्टम हर जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये हर चीज का रिकॉर्ड रखता है फ्यूचर के लिए। अब एक एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया कि अगर किसी को एक बार पॉक्स हो जाता है तो उसको दोबारा पॉक्स नहीं होता। लेकिन आप में से बहुत सारे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर सर्दी, खांसी, इस तरह का जो वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू वगैरह, कॉमन कोल्ड, ये बार बार क्यों होता है? बहुत साधारण सा जवाब है। सर्दी, जुकाम, फ्लू, कॉमन कोल्ड, ये सारी बीमारी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया, वायरस या फिर जो एजेंट्स है, ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत बड़ी तादाद में, एक दो नहीं हजारों में है। हर बार अलग स्पेशीज आता है, तो हर बार आपको उसके लिए अलग अलग ही हथियार बनाने पड़ते हैं। लेकिन कुछ बीमारी एक बार में हो जाता था, अगली बार वो नहीं रहता। और वायरस भी बदलते रहता है, वायरस भी अपने आप को डेवलप करते रहता है। ये जो इनेट इम्यूनिटी है और जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, इसमें से सिर्फ मैं आपको कुछ सेल्स के बारे में बताऊंगा। वैसे इम्यून सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, मैं आपको आगे में लिस्ट में दिखाऊंगा। जैसे आंखों का जो आंसू है ना, ये सिर्फ सुख दुख में आने वाले आंसू नहीं है। अभी तक तो हमें यही समझ में आता होगा कि आंसू, आंखों में जो पानी है वो सिर्फ दुख में सुख में बहाने के लिए है, या फिर आंखों को लुब्रिकेट करके रखता है। ये हमारा हथियार है। आंखों के आंसू एंटीबैक्टीरियल है, इसमें कोई भी बैक्टीरिया आएगा तो उसको मार देगा, इसमें एंजाइम्स होते हैं। सलाइवा जो हमारे लाड़ है, हमारे स्किन है, पेट का गैस्ट्रिक एसिड है, ये सारे अलग अलग ऑर्गन है डिफेंस सिस्टम का। और बहुत सारे सेल्स भी होते हैं। लेफ्ट साइड का इननेट या फिर नॉन स्पेसिफिक, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन स्पेसिफिक जो इननेट इम्यून सिस्टम है, जो जन्म से हमारे बॉडी में काम करते रहता है, वो नॉन स्पेसिफिक है। इसका मतलब है कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आएगा उस पर हमला करेगा, एक जैसा हमला करेगा, सिमिलर हमला करेगा। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे दुश्मन हमारे देश में आते हैं तो कोई भी उसको मार सकता है, लेकिन बहुत कुछ स्मार्ट और इंटेलिजेंट दुश्मन होते हैं तो उसको मारने के लिए स्पाइस होते हैं, जासूस लगते हैं, खोज करते हैं, जैसे आप स्पाई मूवीज में देखते हैं। तो ये जो नॉर्मल दुश्मन है उस पर हमला करने के लिए इननेट नॉन स्पेसिफिक जो इम्यून सिस्टम है, ये लगातार सेम हमला करता जाएगा, चाहे कोई भी दुश्मन हो, सब पे हमला करेगा। और उसको हमला करने के लिए जो हमारे सेल्स है, बस एक बार आपको नाम में सुनाना चाहता हूँ। नेचुरल किलर सेल, थोड़ी देर पहले बात की, मास्ट सेल, उसके बाद बेसोफिल, इजनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। मोनोसाइट, ये भी व्हाइट ब्लड सेल है। कॉम्प्लीमेंट, कुछ प्रोटीन हम बनाते हैं जो हथियार वाला प्रोटीन है। तो ये सारे सेल्स हैं। इसमें दो सेल और आता है जो दोनों में काम करेगा। एक है टी सेल, दूसरा है नेचुरल किलर टी सेल। एक और दो, एक दो ऐसे बहुत खास चीज हैं जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में होता है, जो स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल, आपने स्नाइपर्स को सुने होंगे, वो दिन रात एक जगह पे घात लगा कर बैठता है जंगल में, बंदूक का निशाना लगा, जब भी दुश्मन वहां से गुजरेगा उसको हिट करेगा। यानी एक तरह का खास इंसान ट्रेंड और एक तरह का खास बंदूक, तो वो है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। उसके पास एक खास हथियार होता है जिसको कहते हैं एंटीबॉडीज। और कुछ सेलुलर फंक्शंस भी होते हैं, जैसे आपने देखा टी लिम्फोसाइट। अब जो जन्म से इम्यून सिस्टम काम करता है, ये नाम आपको याद रखना होगा, इननेट इम्यून सिस्टम। ये 3-4 घंटे में अपना काम कर देता है, तुरंत करके, क्योंकि सब कुछ रेडीमेड है, बस हमला करो। जो एडेप्टिव है, इसको घात लगाना होता है, दुश्मन को पहचानना होता है, हथियार बनाना होता है, फिर हमला करना होता है। तो ये 4 से 14 दिन लेता है। इसलिए डॉक्टर कहता है ना, वायरल फीवर 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन में ये बॉडी उसके लिए हथियार बनाता है। चलो और थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। ये हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम के पार्ट्स है। आप इस फोटो को जरा ध्यान से देखना। जैसे आप राइट साइड के फोटो को देखो, म्यूकोसा यानी म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे मुंह के अंदर में लाड़ भी है, वो भी इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। और मुंह के अंदर में जो ऊपर में जो बक्कल कैविटी है, उसके ऊपर में जो सेल्स है वो म्यूकस सेल्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो भी हमारा
इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। ये दो साइड में दो छोटे छोटे बॉल्स जैसा है ना, जिसको टॉन्सिल्स कहते हैं, वो भी इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड, जो आप ब्लू कलर के पाइप्स देख रहे हैं, ये ब्लड के पाइप्स नहीं है, और बहुत सारे जगह में आप बॉल्स देख रहे हो, ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। बोन मेरो, स्किन, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सारे चीज हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। व्हाइट ब्लड सेल, एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, बोन मेरो, थाइमस, ये सारा चीज हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। और वो सारा चीज हमेशा आपस में तालमेल में रहता है। पहला डिफेंस सिस्टम जब काम नहीं करेगा, इमीडिएट दूसरा डिफेंस सिस्टम हरकत में आ जाएगी। दूसरा सिस्टम भी काम नहीं कर पाए, तीसरा सिस्टम हरकत में आ जाएगी, और सारे तालमेल में आपस में मिलजुल के काम करते हैं। दोस्तों, हमारे ब्लड में दो तरह की चीजें होती है, एक सेल्स होते हैं, एक पानी होता है। पानी को प्लाज्मा कहते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोटीन वगैरह होता है। और जो सेल होते हैं उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स और एक प्लेटलेट्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल के बहुत सारा अलग अलग फॉर्म है, जैसा आप देख सकते हो, ये सारे व्हाइट ब्लड सेल है। इजनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सारे व्हाइट ब्लड सेल हैं। इसके साथ और दो व्हाइट ब्लड सेल आते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और ये सारे सेल्स डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। इसके अलावा आप देख सकते हो नेचुरल किलर सेल, बी सेल, टी सेल, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, डेंड्राइटिक सेल। मैक्रोफेज का मतलब है उस तरह का सेल जो किसी भी फॉरेन बॉडी को खा जाएगा। जैसे अगर आपने कहीं पे देखा होगा, टीवी में कहीं में, कि कहीं में कीटाणु बैक्टीरिया होता है तो एक सेल धीरे धीरे उसके आस आता है और उसको निगल जाता है, उसको फेगोसाइटिक या फिर मैक्रोफेज, इस तरह का शब्द हम उसके लिए यूज करते हैं, उसको खा जाना। ये जितने भी सेल हैं, खास करके व्हाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसीलिए आप देखोगे जब आपको इन्फेक्शन होता है, व्हाइट ब्लड सेल बढ़ जाएगी। ये सारे सेल बोन मेरो से बनती हैं, और ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का भी हिस्सा है। स्प्लीन, बोन मेरो, लिम्फेटिक सिस्टम, ये हमारा इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। और ये सेल्स इन्हीं के थ्रू से बनती हैं और हमारा बॉडी का रक्षा करती है। ये पूरी बॉडी में घूमते रहता है। और इसमें से एक तरह का सेल ऐसा भी होता है जो सिर्फ दुश्मन को ढूंढते रहते हैं, ऐसे बाइनोकुलर लेके। दुश्मन को ढूंढा, उसको पकड़ ले, उसको मारो, या फिर उसका जानकारी दूसरे डिपार्टमेंट को देगा, ये दुश्मन, इसको मारो। तो एक तरह का सेल ऐसा भी होता है जो ढूंढते रहता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में एक तरह का खास सेल होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा, बी सेल और टी सेल, इनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और नेचुरल किलर सेल, ये एक खास तरह का सेल है जो फाइनल डिफेंस सिस्टम में आते हैं, और ये बॉडी के लिए बहुत सारे खतरनाक हथियार बनाते हैं दुश्मन को अल्टीमेटली अल्टीमेटली मारने के लिए। एक और शब्द जो आपने बहुत बार सुना होगा, एंटीबॉडीज। ये हमारा बॉडी का फाइनल डिफेंस है, यानी ये आखिरी उम्मीद है। पहला डिफेंस आपके स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सलाइवा, लाड़, आंखों के आंसू, गैस्ट्रिक एसिड काम नहीं करा, तो बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल है वो कोशिश करेंगे, वो भी काम नहीं करा, तो जो व्हाइट ब्लड सेल के मतलब अदर फॉर्म्स हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट वगैरह, वेसोबल, इजनोफिल वगैरह, ये भी कोशिश करेंगे, उससे भी काम नहीं बना, तो फाइनली लिम्फोसाइट एक काम करेगा कि दुश्मन के हिसाब से वो एक हथियार बनाएगा। और वो हथियार डिपेंड करता है दुश्मन किस तरह का प्रोटीन है। जैसे हर बैक्टीरिया, हर वायरस अलग अलग होता है, उनका जो बॉडी मेकअप होता है, उनका जो प्रोटीन मैप होता है, बॉडी में किस तरह का प्रोटीन है, उसके हिसाब से हमारे बॉडी का एक खास तरह का व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग लिम्फोसाइट कहते हैं, उस बैक्टीरिया वायरस की प्रोटीन को पहचान के एक तरह का खास हथियार बनाएगा जो दुश्मन को मारेगा ही मारेगा। जैसे आप देख सकते हो ऊपर वाला फोटो में, इन्होंने ब्राउन कलर का हथियार बना, व्हाइट शेप। नीचे वाले लिम्फोसाइट ने ग्रीन कलर का हथियार बनाया, थोड़ा यू टाइप का। तो अलग अलग दुश्मन के हिसाब से अलग अलग हथियार बनेगा, उसको कहा जाता है एंटीबॉडीज। और ये फाइनल डिफेंस सिस्टम है। बॉडी में जब भी फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे, पैथोजेंस आएंगे, टॉक्सिन्स आएंगे, पॉइजन्स आएंगे, तो बॉडी ये हथियार बनाएगा।
एक और दूसरा सिस्टम है, दूसरा सिस्टम का इट्स नॉट ए दूसरा सिस्टम, बट ये सारे सिस्टम को इनेट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का एक हाइब्रिड है। ये दोनों का एक हाइब्रिड मिश्रण होता है। मतलब इम्यून सिस्टम अपने आप तो काम करता ही है, लेकिन ये आपस में मिलकर और भी बेहतर काम कर सकता है। जैसे आप मान लो बीएसएफ अपना काम कर रहा है, एयरफोर्स अपना काम कर रहा है, इंडियन आर्मी अपना काम कर रहा है, पुलिस फोर्सेस अपना काम कर रहा है, रो एजेंट्स अपना काम कर रहा है, इसरो अपना काम कर रहा है, मिसाइल वाला अपना काम कर रहा है। ये सारे लोग अगर साथ में आ जाए तो कमाल हो जाएगा, वो जंग हम कभी नहीं हारेंगे। तो हमारे बॉडी में वो सिस्टम भी है कि सबको मिला के एक तरह का अजीब डिफेंस सिस्टम भी बनाओ, जिसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहा जाता है। इसको बहुत आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने एंटीबॉडीज सीखा जो लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। कुछ भी काम नहीं आएगा तो लिम्फोसाइट दुश्मन को पहचान कर एंटीबॉडी बनाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक तरह का हाइब्रिड एंटीबॉडीज है। आप इसको कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडीज कह सकते हैं। ये कहां पे बनता है? ये बॉडी के अलग अलग हिस्सों में बनता है। जैसे कुछ लिवर में बन सकता है और कुछ ब्लड में भी बन सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट जो एंटीबॉडी सिस्टम है, इसमें कुछ खास तरह का प्रोटीन्स होते हैं जिसको कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी कहा जाता है, जो ब्लड में बनता है, प्लाज्मा में बनता है। एक तरह का खास तरह का और एक हथियार बनता है जो लिवर में बनता है, और ये दुश्मन को मारता है। ये कैसे काम करता है थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। इसमें कुल मिला के ब्लड के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं। प्लाज्मा प्रोटीन आप उसको कह सकते हैं। प्लाज्मा मतलब ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा है, और उसमें मिलने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और ये हर तरह का दुश्मन को मार सकता है। इसमें करीब 30 अलग अलग चीजें होती है, 30 अलग अलग फैक्टर्स या फिर अलग अलग कंपोनेंट्स आप कह सकते हो। और इसमें एक पार्ट ऐसा है कि वो उस पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। एक है जो दुश्मन को पहचानेगा और उसको सबसे क्या बोलते हैं, उसको नाजुक हिस्से में हमला करने के लिए एक रिसेप्टर ढूंढेगा, आप कह सकते हैं इस तरह का। ये दुश्मन का कमजोरी को पहचानेगा, और ये पूरा सिस्टम को हमला कब करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, इसको रेगुलेट भी करेगा। और एक तरह का और भी इसमें हाइब्रिड फंक्शन है कि दुश्मन पे हमला तो करेगा लेकिन बॉडी का भी नुकसान नहीं होने देगा। इतना सोफिस्टिकेटेड एडवांस मैकेनिज्म, यानी कुल मिला के एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम। इसमें लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ब्लड। तो आप समझ सकते हैं कि सारे चीज मिला के एक बहुत ही बेहतरीन हाइब्रिड बनता है, जिसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। हमारा बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी में हार्ट और पाइप के माध्यम से ब्लड सर्कुलेट होता है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए भी जा रहा हूँ कि 9 बजे एक दूसरा मीटिंग है, सो आई हैव टू फिनिश अप फॉर दैट। तो लिम्फेटिक सिस्टम भी एक इस तरह का सिस्टम है जिसमें बहुत सारे अलग अलग पाइप्स और उसमें एक फ्लूइड घूमते रहता है, जिसको लिम्फेटिक फ्लूइड कहते हैं। इसके थोड़ा आप इस फोटो को देख सकते हो। जैसे रेड वाला है ना वो ब्लड है, जो ब्लू वाला या फिर लाइट ग्रीन वाला है वो लिम्फेटिक सिस्टम है। इसमें लिम्फ कैपिलरीज होता है और इसमें फ्लूइड्स होते हैं। ये बहुत सारा काम करता है, बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करता है, बैक्टीरिया को रोकता है, कैंसर को रोकता है, कैंसर सेल को मारता है, दूसरे बीमारी पैदा करने वाली पैथोजन को कंट्रोल करता है, बीमारी नहीं होने देता, बॉडी में मौजूद अनवांटेड हार्मफुल चीजों को एब्जॉर्ब करता है, जिसमें बहुत सारे फैट है, अनडाइजेस्टेड फूड भी आप कह सकते हो। ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ नोड से बना है, लिम्फ वेसल से बना है, और एक तरह का खास लिक्विड से बना है जो लिम्फोसाइट्स हम कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। यानी व्हाइट ब्लड सेल हमारे ब्लड में भी होता है और लिम्फ में भी होता है। तो ये हमारा डिफेंस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि कौन कौन सा ऑर्गन हमारे डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से एक था स्प्लीन। तो स्प्लीन, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारे मिलके बोन मेरो और थाइमस, ये सारा हमारा डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। आप देख सकते हैं ये हमारा लंग्स है, जो ऊपर में पहला फोटो है। आप यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, उससे थोड़ा नीचे जाओ, दोनों सीने के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में, तो वहां पे एक और ग्लैंड होता है जिसको थाइमस कहते हैं। तो ये थाइमस भी हमारा डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। ये स्प्लीन है जो बॉडी के लोअर एब्डोमेन में लेफ्ट साइड में होता है, आप देख सकते हो। ये लोअर एब्डोमेन के शुरू में, बिटवीन लोअर एंड मिडिल एब्डोमेन, मिडिल एब्डोमेन में आप कह सकते हो। वो भी लिम्फेटिक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है।
बोन मेरो जो अलग अलग तरह का सेल्स बनाते हैं, जैसे ये बोन मेरो हड्डियों के कुछ खास हड्डियों के बीच में होता है, वहां से एक स्टेम सेल बनती है और वो स्टेम सेल अलग अलग फॉर्म में जाके बहुत सारा व्हाइट ब्लड सेल बनता है, रेड ब्लड सेल बनता है और टी सेल बी सेल बनता है। तो ये सारे चीज मिलके हमारे इम्यून सिस्टम को बनाती है। बॉडी के एक जो पहला डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में एक एक दो खास चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्किन, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और दूसरे अलग अलग डिफेंस। आप देख सकते हो ये फोटो में, ये हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है एक्सटर्नल, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो हो गए स्किन। ये वाटर प्रूफ बैरियर है जो बैक्टीरिया को मार सकता है। अंदर में हवा से भी बैक्टीरिया तो जा सकती ना फेफड़ों तक, लंग्स में, तो लंग्स में भी हमें बैक्टीरिया को मारने का एक सिस्टम है। सांस जहां से हम अंदर लेते वहां में बहुत सारे छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, जिसको हम लोग सिलिया कहते हैं। कोई भी पार्टिकल अगर उस सिलिया में चला जाएगा ना, तो वो उंगलियों जैसा है, ऐसे 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 उसको बाहर निकाल देगा। और बहुत तेज रफ्तार के साथ, बहुत तेज रफ्तार के साथ फेफड़े बहुत सारा हवा एक बार में बाहर फेंकेगी, जिसको हम स्नीजिंग कहते हैं, छिकना। उससे कोई भी पार्टिकल बाहर चला जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो चिपचिपा है, उसमें बैक्टीरिया को पकड़ सकता है, उसमें एंटीबॉडीज होता है और उसमें एसिड भी होता है। अदर डिफेंस सिस्टम है, जैसे स्किन में एक तेल होता है, हमारा लाड़, आंखों के आंसू, ये सारे एंटीबैक्टीरियल उसमें आंसू होते हैं। जैसे आंखों के पानी में, आंसू में, तो दोस्तों अगली बार अगर आप यूं ही रोते हैं तो ध्यान रखना, आप लाइसोजाइम एंजाइम्स हो रहे हैं। आपके आंखों के आंसू बहुत कीमती हैं, ये सिर्फ रोने के लिए काम नहीं आता, आपकी आंखों को बचाता भी है बैक्टीरिया से, क्योंकि उसमें एंजाइम्स होते हैं। तो ये एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है जो एक्सटर्नल है। दोस्तों अगर आपको कभी बुखार आता है और आपको नहीं पता क्यों आता है, तो ये है उसका रीजन। इस फोटो को जरा ध्यान से देखिएगा। बुखार एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है। जब दुश्मन आप पे हमला करता है, फॉरेन पार्टिकल्स आ गया, तो उसको मारने के लिए बहुत सारे बॉडी के अंदर में मैकेनिज्म चलता है, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चलते हैं। अगर कहीं पर जंग होता है तो वहां पे लाशें तो होगी, अपना भी होगा, दुश्मन का भी होगा, यानी वहां का जो हालात है बहुत खतरनाक हो जाता है। तो बॉडी में भी जब जंग होता है तो सेल्स मरते हैं, अपने डिफेंस सेल्स भी मरते हैं, दुश्मन के सेल्स भी मरते हैं, और उसे एक इन्फ्लेमेटरी यानी एक बुखार, हीट, पेन वाला रिएक्शन शुरू होता है। ये एक इम्यून रिएक्शन है, ये इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। और जब ऐसा होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये जो बढ़ने वाला टेम्परेचर है, इसका मकसद है कि ये हीट से बैक्टीरिया को मारो, और इस हीट से बॉडी का डिफेंस सिस्टम और भी एक्टिवेट हो जाता है, और बॉडी का रिपेयरिंग मैकेनिज्म भी एक्टिव हो जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम का कुछ कॉमन बीमारियां हैं। सबसे पहला बीमारी हो सकता है, आप दोस्तों अगर आपने कभी सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, एक बच्चा जब पैदा होता है, जो मदर का मिल्क होता है, जो फर्स्ट मिल्क, उसका कलर थोड़ा येलो होता है, उसको कोलेस्ट्रॉम कहता है। उसमें सारे एंटीबॉडीज होती है, उसमें सारे बॉडी के डिफेंस के प्रोटीन वगैरह होता है। तो ये शुरू मतलब बच्चा पैदा होते ही माँ का दूध पीते ही उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा बेहतर हो गया, और जब पेट में रहता है उसका बॉडी में सारे डिफेंस के सेल्स बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बहुत सारे कारणों से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, और कभी कभी इम्यून सिस्टम मिसिंग भी होता है, मतलब इम्यून सिस्टम उनका है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभार इम्यून सिस्टम ज्यादा भी काम करता है, यानी कम है, काम नहीं कर रहा है, और कभी कभी बहुत ज्यादा भी काम कर सकता है। तो ये इम्यून सिस्टम का बीमारी है। जब ये ज्यादा काम करता है, हाइपर एक्टिव होता है, उसमें एलर्जी हो जाती है, और बहुत सारा एलर्जिक फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे खाने से एलर्जी हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसा चीज खाया जिससे मुझे एलर्जी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को ना दूध की एलर्जी है, जैसा हम कहते हैं ना लैक्टोस इंटॉलरेंस, मतलब वो लोग दूध में जो प्रोटीन है लैक्टोज, उसको हजम नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं लैक्टोस इंटॉलरेंट।
तो उनके बॉडी में जब इलेक्ट्रो चला जाता है तो उनके बॉडी में एक इम्यून रिएक्शन शुरू होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को फूड एलर्जी होता है, मेडिसिन का भी होता है, इंसेक्ट बाइट से भी होता है। एनाफाइलेक्सिस ये थोड़ा सा खतरनाक है। जब आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा हो जाता है तो बॉडी एक ऑटोमेटिक डिफेंस एक्टिविटी शुरू कर देता है कि ब्लड के वेसल्स को फैला देता है, खून की नली को डायलेट कर देता है ताकि जल्दी जल्दी ब्लड पहुंचे और इस रिएक्शन को खत्म करे। जब आपके बॉडी में एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ब्लड वेसल इतना डायलेट हो जाएगा कि सारे ब्लड बहुत तेजी से बॉडी के पेरीफेरी में चला जाएगा, जल्दी वापस नहीं आएगा, उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। इससे भी डेथ हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी को अगर बहुत सारे कीड़े ने एक बार में काटा, हे फीवर जैसे, रनिंग नोज, साइनोसाइटिस, एस्थमा, आर्ट्रिकेरिया, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, ये सारे एक तरह का इम्यून सिस्टम का बीमारी है, कमजोर इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? मान लो आप लेफ्ट वाला फोटो देखो, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, आपके बॉडी में कोई दुश्मन घुस आया और बॉडी ने उस दुश्मन को समझा, उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज बना दे, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। जब आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो क्या होगा? मान लो फॉर एग्जांपल एक बाहर का कोई दुश्मन आया, लेकिन वो थोड़ा बहुत हमारे बॉडी जैसा है, बॉडी का प्रोटीन जैसा है, बॉडी का सेल जैसा दिखता है, हमारे शरीर का कोई हिस्सा जैसा दिखता है, लेकिन ये फॉरेन पार्टिकल है, लेकिन हमारे बॉडी के सेल जैसा दिखता है। तो उसको हमारा बॉडी समझ नहीं पाता कि ये दुश्मन है या हमारा है। तो बॉडी के सेल्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और अपना इम्यून सिस्टम थोड़ा बिगड़ जाता है, अपना डिफेंस के सेल थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और फिर उस पर हमला कर देता है। जैसे आपने रिमेटिज्म का नाम सुना है। रिमेटिज्म में बॉडी अपने जॉइंट्स पे हमला कर देता है, उसको लगता है यही दुश्मन है, तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम थोड़ा बिगड़ जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि कोई ऐसा पार्टिकल आपके बॉडी में घुसा है जो आपके बॉडी के सेल्स है प्रोटीन के साथ मिलता जुलता हो। तो इसको ऑटोइम्यून डिजीज भी कहा जा सकता है, जब अपना डिफेंस सिस्टम अपने आप शरीर पे हमला कर देते हैं। और ऐसे 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरह का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जैसे ब्रेन में अगर होगा तो उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहा जाता है, जो बहुत जानलेवा हो सकता है। गुइलेन बेयर सिंड्रोम, ऑटिज्म, ये भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। थायराइड में थायरोइडाइटिस, हाशिमोटो डिजीज, ग्रेव्स डिजीज कहा जा सकता है। हड्डी में होता है तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, पॉलीमाइल्गिया रिमेटिका, मसल्स में होता था रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, सिमिलर पॉलीमाइग्लिया रिमेटिका। स्किन में होता था सोरियासिस, विटिलिगो, एक्जिमा, स्क्लेरोडर्मा। लंग्स में होता तो फाइब्रोमाइल्गिया, वोजेनर्स, ग्रेनुलोसोमाटोसिस। नर्व में होता तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होता है तो सेलियाक डिजीज, क्रोहन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायबिटीज टाइप 1, ये भी एक तरह का आप कह सकते हो कि पेंक्रियास में हमला करता है। ब्लड में होता तो ब्लड कैंसर, लूपस इरेथ्रोमेटोसस, हेमोलाइटिक डिसग्लाइसेमिया। तो इतने सारे अलग अलग खतरनाक डिजीज, और आज तक हम लोग यही सोचते आ रहे थे डायबिटीज में नॉर्मल है, ये भी एक तरह का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके स्क्रीन में अभी है, ये जो इम्यून सिस्टम का गड़बड़ी है, ये थोड़ा बहुत गड़बड़ी काफी सारे लोगों को जन्म से होता है, उसको इनहेरिटेड कहते हैं। जैसे पेरेंट्स से आया हो, आप लेफ्ट ऊपर में लेफ्ट साइड का फोटो देख सकते हैं, इसको प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी कहा जा सकता है। जैसे पेरेंट्स के जीन्स में ही गड़बड़ है, या फिर पेरेंट्स से जो क्रोमोसोम आया है वो क्रोमोसोम थोड़ा सा गड़बड़ या बीमार क्रोमोसोम है, तो जिसके कारण बच्चे के शरीर में अच्छे एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे, तो उसको प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी कहा जा सकता है। एक और है जिसको सेकेंडरी कहा जा सकता है, जैसे बहुत सारे मेडिसिन के कारण होता है, ड्रग एब्यूज, सेक्सुअल कॉन्टामिनेशन से हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, क्रोनिक डिजीज के कारण हो सकता है, एड्स, HIV हो सकता है। तो इस तरह का सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी होता है। किसी भी कारण से अगर किसी के शरीर में इम्यून डेफिशिएंसी है तो सर्दी, जुकाम, खांसी,
वजन कम होना, लिम्फ नोड स्वेलिंग होना, जैसे ये दोनों ग्लैंड्स जिसको मम्स कहते हैं स्वेल हो जाएगा, वॉमिटिंग, नाउसिया, डायरिया, ऐसे प्रॉब्लम्स, सांस लेने की तकलीफ, कानों में पेन होना, ये सारा चीज हो सकता है। तो ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यून डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, यानी अगर किसी की इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उसको दूर करने का मेडिकल सिस्टम में जो ट्रीटमेंट है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। पहला है इम्यूनोग्लोबुलिन थेरापी। इसका सीधा मतलब है हम आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हैं। एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी बनाते, एंटीबॉडीज जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी बनाते, वो एंटीबॉडीज हम आपको रेडीमेड इंजेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बॉडी में एक बैक्टीरिया घुस आया तो मेरे लिम्फोसाइट उसके लिए एक हथियार बनाएगा जिसका नाम है एंटीबॉडीज, और इसमें 14 दिन तक लग सकता है। तो मेडिकल साइंस में इसका डायग्नोसिस होगा, इस बैक्टीरिया को पहचाना जाएगा और उसके खिलाफ काम करने वाला एक रेडीमेड एंटीबॉडी मेरे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक दिन में काम खत्म, 14 दिन रुकने की जरूरत नहीं। इसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन थेरापी। अलग अलग तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन आते हैं, जैसे ग्लोबुलिन एम, आईजी ए, आईजी, बहुत सारा ऐसा होता है। कुछ खतरनाक बीमारियों में इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है, क्योंकि लिवर में इंफेक्शन हो गया, हेपाटाइटिस, इसका इलाज के लिए आप बहुत लंबा टाइम वेट नहीं कर सकते कि 14 दिन में अपने आप को ठीक करेगा। हो सकता है तब तक लिवर डैमेज भी हो जाए। तो इसके लिए हेपाटाइटिस बी के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है, टिटेनस के लिए दिया जाता है, बोटुलिज्म के लिए दिया जाता है। दूसरा है इम्यूनाइजेशन। इसका मतलब है हमारे शरीर में पैथोजेन डाले जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया दुश्मन का मारने वाला हथियार। इम्यूनाइजेशन का मतलब जो वैक्सीन हम कहते हैं वो हो गया दुश्मन, लेकिन ये दुश्मन इतने कमजोर है कि इसको खाने से या फिर इसको इंजेक्ट करने से आप बीमार नहीं होंगे। जैसे आपने मिजल्स, मार्म्स, रूबेला, या फिर डिप्थेरिया, टिटेनस, पर्टुसिस, टाइफाइड, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे जितने भी पोलियो का जितने भी वैक्सीन लेते हैं, ये सारे वैक्सीन में बैक्टीरिया ही होता है, वायरस ही होता है, लेकिन ये इतने कमजोर है कि आपको बीमार नहीं करेगा। ये अंदर में जाएगा, हमारा डिफेंस सिस्टम इसको पहचानेगा, इसको मारने के लिए हथियार बनाएगा और उसको मार के भगा देगा, और ये हथियार को स्टोर करेगा, अगले बार जब हमला करेगा तो उसको रेडीमेड हमला करेगा। तो ये इम्यूनाइजेशन है। तो ये आज हमारे पास मॉडर्न साइंस में ये सारे चीजें अवेलेबल, लेकिन दुख की बात ये है जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ये एक्सपेंसिव है और हर इंसान ये दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी बेटी, डोंट टेक इट अदरवाइज, मेरी बेटी अभी 2.5 साल की है, अभी तक शायद उसको ये जो आपको लिस्ट में दिख रहा है ना, इसमें से करीब सारे वैक्सीन लगे। बीसीजी एक है जो जन्म से लगता है, हेपेटाइटिस बी, पोलियो वायरस, डीटीपी, इसमें 3 वैक्सीन है, डिप्थेरिया, टाइफाइड, पार्टुसिस, एचआईवी, सॉरी, ये है ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, पीसीवी, न्यूमोनिया का। ये जितने भी यहाँ पे आपको वैक्सीन देख रहे हैं ना, इसमें से कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जो 8,000 का भी है, 5,000 का भी है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलते हैं ये पूरा कोर्स वैसे सरकार तो कोशिश करती है, लेकिन इट्स नॉट कंप्लीट, थोड़ा बहुत रह जाता है। ये जो फैसिलिटीज है ना, सबके लिए अवेलेबल नहीं है, इट्स नॉट अवेलेबल फॉर ऑल, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो यहाँ में एक बहुत बड़ा रोल आता है कि हम कौन से प्रोडक्ट से लोगों की इम्यून सिस्टम, लोगों के सारे डिफेंस के, बॉर्डर के सिक्योरिटी, इंटरनल डिफेंस सिस्टम, सारे सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बी सेल, टी सेल, किलर सेल, ये सारे सेल को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे दुश्मन को पहचानने का प्रक्रिया को भी मजबूत कर सकते हैं, कैसे सेल्स को और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे एंटीऑक्सीडेंट की मदद से कैंसर सेल को कैंसर सेल को मारने के लिए नेचुरल किलर सेल को मजबूत कर सकते हैं। और उसमें से कुछ प्रोडक्ट आपके स्क्रीन में है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। बेरीफिल के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। इसमें समझने वाली बात मैं आपको इसलिए बता दूं, ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करता है, लिपिड पे काम करता है, ब्लड फ्लो पे काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है, एंटी कैंसर है, यानी ये इम्यून सिस्टम जब मजबूत होगा तब वो एंटी एंटी कैंसर इज योर इम्यून सिस्टम का रिएक्शन। बॉडी में कैंसर सेल सबका होता है और उसको मारने के लिए एंटी कैंसर सेल या फिर नेचुरल किलर सेल आप कह सकते हो, सबके बॉडी में होता है।
जब आपके नेचुरल किलर सेल कमजोर होंगे या फिर कैंसर सेल ज्यादा होंगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। तब आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए जो टॉक्सिन्स और कैंसर सेल को मारने के लिए आपको बॉडी को मजबूती देता है। तो ये एंटी कैंसर सपोर्ट, इसका मतलब ये इम्यूनिटी का हिस्सा है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा आपका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा होगा। ये बॉडी के सारे फंक्शन को रिज्यूविनेट करता है। यानी ये ओवरऑल अगर आप देखो पूरे इम्यून सिस्टम के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। इसको मेरे ख्याल से जो लोग ज्यादा बीमार होते हैं, कमजोर है, बुखार आते हैं फ्रीक्वेंटली, छोटे हो बड़े हो, खांसी आती है, वजन कम हो रहा है, सर्दी जुकाम खांसी कमजोरी वजन कम होना, पेन होना, ऐसे लोगों को तो रेगुलर एक्शन लेना ही चाहिए। प्रोडक्ट्स के डेप्थ में और ज्यादा नहीं जाते। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आई बॉडी i3। इसमें आप देख सकते हो मैंगोस्टीन, फ्लैक्सीड, तुलसी, स्पिरुलिना, सी बकथॉर्न, पिपरिन, अश्वगंधा, लिकोराइस, मोरिंगा, जिंको बिलोबा। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये हर तरह से इम्यून सिस्टम को मजबूती देता है। इसके अलावा इसमें कुरकुमा, नोनी और जिनसेक भी डाला है, वो भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, पेन को कम करेगा। मिल्क हिस्टल और क्रैनबेरी डाला गया है जो इन्फेक्शन को रोकता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट है और इसके फंक्शंस देखते हैं, बेनिफिट्स देखते हैं। इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, इम्यून सिस्टम कमजोर है तो नॉर्मलाइज करेगा, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है तब भी नॉर्मलाइज करेगा, इन्फेक्शन को रोकता है, बद पित्त कफ को बैलेंस करता है, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ाता है, हेल्दी लिवर फंक्शन करता है। लिवर हेल्दी रहेगा तब भी हमारे लिवर के प्रोटीन्स बनेंगे। और एडाप्टिव इम्यूनिटी, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो भी बेहतर होगा। उसके अलावा सेलुलर हेल्थ, सेलुलर मैकेनिज्म, ओवरऑल हेल्थ और एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है त्रिफला। त्रिफला का त्रिफला में गिलॉय होता है, मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं। गिलॉय हर तरह के इन्फेक्शन को रोकने में आयुर्वेद में यूज होता है। यानी अगर किसी के बॉडी में इन्फेक्शन है, बुखार है, इसको कॉम्बैट करने के लिए गिलॉय एक बेहतरीन फॉर्मुलेशन है। और गिलॉय वाला कोई भी फॉर्मुलेशन हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो त्रिफला हो, गिलॉय हो, कुछ हद तक सी बकथॉर्न, लेकिन ज्यादा ज्यादा बेहतर होगा रेड एलोवेरा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको त्रिफला दिखा, लेकिन आई नेम फ्यू मोर प्रोडक्ट्स। रेड एलोवेरा, सी बक, गिलॉय और टू सम एक्सटेंड आप थोड़ा बहुत आंवला को भी कंसिडर कर सकते हैं। एनी ऑफ द जूसेस, ये सारे इम्यून सिस्टम को बेहतरीन करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसमें चुन चुन के जड़ी बूटी डाली गई है वो है अरेग्योबटी, जिसमें ग्रीन किराटा है, कुटकी है, स्वेटिया है, लिकोराइस, गिलोय, आंवला, गौड़, गम अराबिक, ये सारे चीज हमारा इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतरीन बनाता है। इसके बहुत सारे फायदे आप देख सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, ये बद पित्त कफ को बैलेंस करता है। कमजोर इम्यून सिस्टम के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसके फायदे भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को और किसी भी तरह का कमजोर इम्यून सिस्टम का जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, सर्दी जुकाम खांसी, इसको दूर करेगा। त्रिदोषा को बैलेंस करता है, बॉडी के सारे ऑर्गन और सिस्टम को रिजुविनेट करता है। तो दोस्तों ये ब्रीफली था ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मेरे पास सिर्फ 3 से 4 मिनट बचा है। मैं चाहूंगा आप जल्दी जल्दी से अपना फीडबैक दें, आज का सेशन कैसा लगा। आई नॉट टेक एनी क्वेश्चंस टुडे बिकॉज 9 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन भी है। मेरा रिक्वेस्ट आप लोग प्लीज एक बार फीडबैक दे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और किसी के मन में कोई भी सवाल होगा विल टेक इट लेटर। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो इम्यून सिस्टम का बारे में बताया ना, मैंने बहुत थोड़ा सा बताया। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आगे में बात करेंगे सिर्फ सेल मीडिएट मानी, इसका मतलब टी सेल बी सेल के बारे में बात करेंगे ना, हमें 5-6 घंटे चाहिए इसके डिटेल में समझने के लिए। तो ये जो बेसिक आइडिया था इसका रीजन ये था कि हम थोड़ा समझे और आप पढ़े लिखे लोगों से, डॉक्टर ऐसे लोगों से भी बात करें कि सर आपके पास कोई बहुत सीरियस पेशेंट आता है, HIV एज पेशेंट आता है, आप हमारा त्रिफला लिखो, आप हमारा आई बॉडी लिखो, आप उस लेवल तक बात कर पाओ और जनरल लोगों को भी आप अवेयरनेस दे पाओ। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आज हमने बहुत अच्छा साइंटिफिक सेशन के, आगे भी मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।